यादव, I won't say this name, स्काई, और इतनी ज्यादा उसकी वो इस तरह से खेलता है भाई, बंदा ऐसी फॉर्म में है, मतलब लाइक व्हाट इज ही एक्चुअली ट्राइंग टू से, मतलब वो क्यों हमें मजबूर कर रहा है कि हमें उस पर क्रश हो जाए। भाईजान जो इंडिया खेला है ना वो 110% भाईजान विनिंग था। पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। नाम क्या है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस तमाम लोगों को और इंडियन टीम को, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने खेला है, दे डिजर्व मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। कि ये टीम जीत क्यों रही है, इसके पीछे क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या ऐसी सोच है, क्या अप्रोच है, क्या सिस्टम है कि ये टीम जीत रही है। ये टीम पहले नंबर T20 में भी है, रैंकिंग में वनडे में भी फर्स्ट पे है, टेस्ट में भी फर्स्ट में। कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की। शुरू में उनकी कुछ एक थोड़ी बहुत, बीच में आकर एक टर्न ऐसा हुआ कि लग रहा था कि रन्स बन रहे हैं और सिचुएशन हो सकती है कहीं पर भी जा सकती है, विकेट्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनाब कुछ ही देर के बाद जब मैं अपने शो पर बैठी और शो पर बैठने के बाद जब मैंने देखा तो इंडिया ऑलरेडी वन द मैच, इंडिया ने मैच विन कर लिया। प्योर टैलेंट, दिस इज कॉल्ड प्योर टैलेंट, प्योर सुंदर, इजी विन फॉर इंडिया। पकड़ के बजा दिया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में वो क्यों है ग्रेटेस्ट प्लेयर। इंडिया ने भाईजान ठोका लगा दिया जो है ऑस्ट्रेलिया को, तो वन साइडेड ठोका लगाया है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि वन साइडेड मारना, वो मारा है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। But what a complete performance, excellent cricket by Team India। यहाँ कोई तारीफ करे या ना करे, excellent cricket by Team India, हर एंगल से excellent cricket है। आप अगर बैटिंग की बात करें, आप या टीम की जो प्लानिंग चल रही है वर्ल्ड कप से पहले आप उसकी बात करें, मतलब ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, स्काई हैज नो लिमिट। व्हाट अ टैलेंट यार, सूर्या कुमार यादव, व्हाट अ टैलेंट। मतलब आज जो वो इनिंग्स खेल गया ना, व्हाट अ नॉक बाय सूर्या कुमार यादव, व्हाट अ लाइफ टाइम नॉक, मतलब नॉक ऑफ हिज लाइफ, नॉक ऑफ हिज लाइफ, बेस्ट नॉक as far as he has played. Surya Kumar Yadav was actually being a sky. Sky was the limit for him tonight, Savera. Sky was the absolute limit. बहुत बड़ा, बहुत कमाल का सिक्स हिटर नहीं समझते। मैं इस मूड में भी नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गया, बेबस हो गया कि यार मैं थोड़ा सा एक आपके साथ 10-15 मिनट ये मंजन, मतलब इस तरह की हिटिंग बैकफुट पे। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है, और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती है कि मेन टीम इतनी अच्छी है, इंडिया अंडर 19 की लेगेसी इतनी अच्छी है, आज कमाल की बारी खेली और यही बारी सूट। आपको कह रहा हूं ना कि सूर्य कुमार यादव की मैंने कप्तानी देखनी है कि वो देखे बड़े कप्तान जो होते हैं ना वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, तो एट दैट सीरीज जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रीक चल रही है इसको तोड़ना नहीं है, तो मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है। एशियन है, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि भाई ट्रॉफी जो है ना हमेशा एशिया के अंदर ही रहनी चाहिए, चाहे हमारी पड़ोसियों के पास हो चाहे हमारे पास हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एशिया के अंदर अगर ट्रॉफी रहेगी ना वो ज्यादा अच्छा, ये सीरीज की ट्रॉफी भी जो है इंडिया ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। सर क्या लगता है इंडिया ले जाएगा सीरीज? बिल्कुल, आप अगर एक शॉट्स बिल्कुल एक प्लेयर पे अगर आप रहते हैं तो फिर हार जीत का कॉम्बिनेशन रहता है कि ये जीत गया, वो इंडिया की पूरी टीम खेल रही है तो 100% यही है कि इंडिया आराम से ये ट्रॉफी ले जाएगा, क्योंकि एक आउट होगा तो दूसरा कर जाएगा, दूसरा होगा तो तीसरा कर जाएगा, तीसरा होगा तो चौथा, पूरी टीम खेल रही है तो इंडिया के लिए 100% है। ट्रॉफी उन्हीं के घर आनी है और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में एक दफा फिर इंडिया ने मात देनी और अपनी सीख कायम रखनी। वैसे सर जो गवर्नमेंट तोड़ा है सीरीज ले जाएगा इंडिया के नहीं? यार पहला मैच जो बारिश की नजर हुआ है और वो भी जीता मैच आप देखे ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज हारेगा। दूसरे मैच में कहीं ना कहीं वो फिसले हैं, लेकिन उनका पहला मैच भी देखे ना, 9 ओवर में 90 स्कोर मारा उन्होंने और आज उन्होंने 10 ओवर में 100 किया, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया सीरीज जाने देगा। इंडिया कभी भी नहीं, नो डाउट जिस तरह ओवल का मैदान था, जिस तरह घमंड तोड़ा है भाई ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि पता है आपको ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बब्बर शेरों की तरह, लेकिन वो शेरों की तरह लड़े, ये बब्बर शेरों की तरह लड़े। आप देखिए नो डाउट अगर हम देखें जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है उसके अंदर शुभमन गिल जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, उनसे परफॉर्म
नहीं हो रहा, फिर भी सबने संभाल लिया। वही फिर भी बैटिंग को उन्होंने लड़खड़ाते हुए संभाल लिया। ऐसे एक दफा लगा जरूर था कि जब वो अपना अभिषेक शर्मा गए, लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा, फिर एकदम आए कैप्टन, उन्होंने चाहे छोटी नॉक खेली है लेकिन जबरदस्त नॉक खेली। कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा, उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आया तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। जलील कर दिया, ठीक है। और यार आप देखो जो भी बैट्समैन आ रहा था भाई साहब वो बाउंड्री के लिए जा रहा था, चाहे विकेट जो है वो उनकी जा रही थी, लेकिन उनका मिशन यही था कि भाई साहब हमने मैच जीतना है, हमने अपने रन नहीं करने, हमने 4000 जो है वो 232 रन नहीं करने, हमने जो है वो अपने रन नहीं करने, हमने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेटा नहीं तोड़ना, हमने विराट कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, हमने जो है वो भाई साहब टीम के लिए रन करने हैं। और मेरे घंटे के मैंने अपने रन करने हैं, चाहे हम जिम्बाब्वे से हारे, चाहे हम श्रीलंका से हारे, चाहे हम जिस मर्जी जो है वो टीम से हारे, लेकिन बबरों के रन आने चाहिए, बाबर आजम के रन आने चाहिए। बेटा देखो ये होती है परफॉर्मेंस, ये जो इंडिया ने करके दिखाया कमबैक। मैंने बोला था इंडिया बड़ी टीम है, इंडिया बड़ी टीम है, मेरे घंटे के और मेरे छनकने के और मेरे घंटे के। भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इस टीम के, क्योंकि अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग ना होती तो आप इतनी बड़ी टीम को और ऐसा मुंह तोड़ जवाब ना दे सकते। तो वरुण चक्रवर्ती को बहुत मुबारक, कंडीशंस का फायदा उठाया और उसे जो कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम एवर मिला लंबा खेलने का, कि वो खेल रहा है, डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। बस सिर्फ ये विक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के, तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पहला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। और अर्शदीप सिंह लड़के देख लो, उनकी बी टीम ऑस्ट्रेलिया को ठोक रही है, और उनकी लड़कियां देख लो, हमें आटा दे दो, हमें चीनी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। शर्म करो। और टीम भी बताओ ना कि टीम भी ऑस्ट्रेलिया थी, टीम बताओ टीम ऑस्ट्रेलिया थी जिसको मारा होगा, बट किसी को ये नहीं पता था यहाँ पे जादू चल जाएगा, यहाँ पे इंडियन बॉलिंग की सुबहियां चल जाएंगी। यहाँ चांसेस में अर्शदीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं समझ रहा था कि अर्शदीप के लिए बेंच पे बैठे रहना, फिर बेंच से उठकर आ जाना और फौरन फिर परफॉर्मेंस दे देना, यार इतना आसान नहीं होता जितना आपके कानों को या आपकी आंखों को दिखता है। आपको लगेगा भाई बॉलर है, क्या हुआ, बेंच पे बैठा हुआ था, फौरन आएगा मैदान में और बॉलिंग करेगा और रोबोट की तरह विकेटें लेना शुरू कर देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको जब बेंच पे आप बैठे होते हो, आप भली कितने ही कमाल हो, कितने ही धमाल हो, आपको जब मैदान में आते हो, आप बॉलिंग करते हो, वो 8-10 कदम भाग के अपना रनअप लेते हो, सो आपकी जिस्म गर्म होता है, रिदम में आते आते टाइम लगता है। लेकिन वेल डन और अर्शदीप सिंह, यार टाइम ही नहीं लगा रिदम में आने में, शुरू में ही इसने डैमेज क्रिएट, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सूर्या कुमार यादव ने पागलपन दिखाया है, जो पागलपन इनका मशहूर है। अब इन्होंने मुश्किलात बढ़ा दी, लेकिन आज तारीख रकम किया है, आज माइटी ऑस्ट्रेलिया को माइटी जिम्बाब्वे की तरह डील किया है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। दैट्स अ गुड पॉइंट वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। को कमेंट्री बॉक्स में मैं कमेंट्री कर रहा था, वहाँ एलन भी था, जेफरी बॉयकॉट भी था, सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ही वाज अ लेजी एलिगेंट।